हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। मेरा नाम अजय है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरी कजन के साथ हुआ था। ये 2014 की बात है, जब हमारे जहाँ दसम की पूजा होती है। तो उस साल पूजा के लिए हम अपने गांव चले गए थे, लेकिन मेरी कजन की तब क्लासेस चल रही थी, इसीलिए वो घर पर ही रुक गई। फिर जब दसम की पूजा करके हम लोग वापस आए और अगली सुबह सो के उठे, तो उठते ही मेरी बहन की छाती में तेज दर्द होने लगा। मेरे चाचा चाची जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर को समझ ही नहीं आया कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद सब लोग घर वापस आ गए। फिर रात में सब खाना खाकर फिर से सोने के लिए लेट गए, लेकिन रात 1 बजे के करीब मेरी बहन के छाती में फिर से तेज दर्द होने लगा। हमारे घर के सब मेंबर जाग गए, लेकिन मेरे चाचा और पापा तब घर पर नहीं थे। वो दोनों नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे। मम्मी और चाची के अलावा घर पर ऐसा कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सके। तो मम्मी और चाची मन ही मन भगवान को याद करने लगी, लेकिन तभी मेरी बहन को ना जाने क्या हुआ। उसने मेरी चाची को एक जोर से थप्पड़ मार दिया। उसकी ये हरकत देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। फिर चाची ने उससे पूछा, बता कौन है तू? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसकी छाती में दर्द बढ़ता जा रहा था। मम्मी ने चाचा और पापा को फोन किया। मेरे चाचा और पापा रात को ही घर वापस आ गए। घर आकर चाचा और पापा ने जल्दी से एक पतीले में पानी भरा और हाथ में एक नींबू लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह 4 बजे हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में 1 वीक एडमिट रहने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। हमारे गांव में एक आदमी रहते थे जिनके अंदर भगवान की हाजिरी आती थी। जिस दिन मेरी बहन एडमिट थी, उस दिन भी उसके अंदर भगवान की हाजिरी आई। तो उन्होंने हमें फोन कर कर कहा कि आप अपनी लड़की को जहाँ पर ले आओ। तो पापा और चाचा जल्दी से मेरी बहन को गांव में उसके पास ले गए। उसके पास जाने के बाद उसकी सेहत में थोड़ा सुधार आने लगा। उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है। उन्होंने उस चुड़ैल को भी वहां पर हाजिर किया। वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वह थोड़ी देर बाद शांत हो गई। फिर वहां पर उन्होंने कुछ पूजा की और अगले दिन हमें उसको एक मंदिर में ले जाने को कहा। तो हम सब लोग अगले ही दिन उसे उस मंदिर में ले गए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक तो हो गई।
लेकिन आज भी अचानक उसको वही दर्द फिर से होने लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ठीक भी हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं हिमाचल में एक आदिवासी इलाके के गांव में रहता हूँ। मैं आपको जो आज घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो साल 2005 की है। उस समय तक मेरे गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। 2013 में जाकर हमारे गांव में बिजली आई। उससे पहले मेरे गांव में रात के वक्त घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम के वक्त अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसीलिए लोग शाम होते ही अपने अपने घर में घुस जाते थे। यह घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल पर कुछ सामान खरीदने एक छोटी सी मार्केट में गया था, जो कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते मुझे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। बारिश ऐसे बरस रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते समय मुझे दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। रात के करीबन 11-10 हो चुके थे। उस समय बारिश थोड़ी सी कम हुई, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुकती, मैं गांव के लिए जा भी नहीं सकता था। इसीलिए मजबूरी में मुझे वहीं पर रुकना पड़ रहा था। लगभग 12 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपनी साइकिल और सामान के साथ था। फिर करीबन रात के 12:30 पर बारिश रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो मेरे साथ होने वाला था। बारिश रुकते ही मैं घर के लिए रवाना हो गया, लेकिन कीचड़ और पत्थरों के कारण मैं ज्यादा स्पीड से साइकिल को नहीं चला पा रहा था। ऊपर से मेरे एक हाथ में टॉर्च लाइट थी और एक हाथ से मैं अपनी साइकिल का हैंडल को संभाल रहा था। कुछ दूर जाते ही मेरी किस्मत मुझे दगा दे गई। लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को फेंक के जाने के अलावा। अब रात का करीबन 1 बज चुका था। यह रात का वक्त बहुत डरावना होता है। मुझे काली अंधेरी रात में बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर चलकर घर जाना था। गांव पहुंचने में मुझे अभी थोड़ा वक्त लगता। मैं अपनी गांव की तरफ रवाना होने को तैयार ही था कि उसी समय मुझे बारात वाले ढोल की बजने की आवाज सुनाई दी। मैं आवाज सुनकर खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। अब मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं उन लोगों के करीब जा रहा था, मुझे आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी खुशी उनकी तरफ जा रहा था, लेकिन यह जो मेरी खुशी थी, थोड़ी ही देर में वो खुशी डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही मैं उन लोगों के करीब पहुंचा, मैंने वहां पर जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे, उनके ना सर थे और ना ही उनके पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैरों वाले बाराती, उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था
कि मैं साइकिल और सामान छोड़कर तेजी से अपने गांव की तरफ भागने लगा। अपने गांव का बाकी बचा हुआ रास्ता मैंने तेजी से भागकर सिर्फ 10-15 मिनट में ही तय कर लिया था। घर पहुंचकर मैंने अपनी माँ और पिताजी को बताया। वह भी यह बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने मुझसे साइकिल और सामान के बारे में पूछा, तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैं डर के मारे वहीं छोड़कर आ गया। फिर हमने तय किया कि हम कल सुबह जल्दी जाकर देखेंगे। अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहां पर मैं सामान और साइकिल छोड़कर भागा था। वहां जाकर देखा साइकिल और बिखरा हुआ सामान मिला। फिर पिताजी ने मुझसे पूछा, तुमने वो बिना सिर और उल्टे पैरों वाले भूतों को कहाँ पर देखा था? मैं पिताजी को वहां पर ले गया। वहां पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम दोनों साइकिल और सामान को लेकर घर आ गए। उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस प्रेतों से बच गया। उस भयानक रात को मैं मरते दम तक कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?